जीवन से पास किए थे, जिसमें एक मैं भी था। बहुत अच्छी, लेकिन अब कॉलेज में पढ़ने की शक्ति नहीं थी। जेठ में, यहाँ तो शायद नहीं समझेंगे, जेठ में लोग खेत में तामता है, घास को काटता है लोग कुदाल से। मैं 25 रुपया उन्होंने लिया। रामजतन सिंह जाति के बुंगार थे। जातिवाद जो आज चल रहा है, दुख होता है कि हम जाति में बटे हुए। ये चंद्रवंशी समाज जो हमारा है, जाति में नहीं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी विचार के। आज ये प्रोग्राम प्रगतिशील चंद्रवंशी बुद्धिजीवी मंच के द्वारा आयोजित है। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार हमें दिया गया। फणीश्वर नाथ रेणु को कौन नहीं जानता। महिला अंचल, प्रतिपरी कथा, संबदीय कहानी में संबदिया, तीसरी कसम, और उनके न जाने कितनी कहानियां हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। और वो दलित समाज के थे, शोषित समाज के थे। आज आपको सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है सर? मुझे गर्व हो रहा है कि 26 किताब लिखने के बाद आज मेरी पहचान हुई। कहाँ खोया हुआ था मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि चंद्रवंशी समाज ने मुझे याद किया। मैं चंद्रवंशी समाज के प्रति कृतज्ञ हूँ और हमेशा उसके साथ रहूँगा। कुछ सर अपनी रचनाओं के बारे में जो आपने लिखा है, उसके बारे में थोड़ा, जो आपके प्रमुख रचनाएं हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मेरी रचना है शब्द चित्र। मगही में शब्द चित्र नहीं है जी। मैंने माटी के मरम, माटी के श्रृंगार दिया। मगही में एकांकी नहीं है। मगही में मैंने ये सुहाग के भीख दिया। मगही में लघु कथा नहीं है, मैंने कथा बत्तीसी मगही में दिया। मगही में संस्मरण नहीं है, जिंदगी अतुकांत कविता भी मेरी छपी हुई है। 2 साल पहले मैंने संस्मरण दिया। और विश्व बाजार में आदमी, सहमा सहमा चांद, स्वर के पंख, कश्मीर और कस्तूरी, ये सारी पुस्तकें मेरी हिंदी हैं और मगही में भी हैं। और मेरी रचनाओं में आक्रोश देखिएगा, प्रतिरोध जो समाज में हो रहा है उसे हमने नकार दिया है। कि समाज वाले जो कर रहे हैं, 70 वर्ष की आज़ादी, अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन क्या मिला हमें अमृत? हमें क्या मिला चंद्रवंशी समाज को? एक भी चंद्रवंशी समाज निडर होकर बोले कि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। अभी सुन रहे थे किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है। जेलों में डाल दो। फांसीवादी सरकार है, लेकिन उसे बर्बाद नहीं करेगा। मैं 2 लाइन का गीत सुना, 2 लाइन जी जी। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। चाहे सिकंदर, चाहे मुसोलिनी, चाहे सिकंदर, चाहे मुसोलिनी, नेपोलियन संग साथ मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा। चलिए सर, थैंक यू सर। खुला विश्वविद्यालय के एमए के सिलेबस में सर की 2 रचनाएं शामिल हैं, एकलव्य प्रबंध काव्य और कजरिया कहानी संग्रह। मगध विश्वविद्यालय के बीए में जो शामिल है पुस्तकें बीए के सिलेबस में, खोइचा के चाउर निबंध संग्रह, माटी के श्रृंगार सबचित और माटी के मर्म, ये 2 विश्वविद्यालय में के सिलेबस में सर की रचनाएं शामिल है। सर के लिए 2 शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, सर का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है और हिंदी, मगही और भोजपुरी 3 भाषाओं में इन्होंने लिखा और कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जिसमें इन्होंने नहीं लिखा। चाहे कहानी हो, कविता हो, सबचित हो, एकांकी हो, लोकगीत हो, अभियान गीत हो, गजल हो, लघु कथा, संस्मरण, निबंध,
प्रबंध काव्य, महाकाव्य इत्यादि भी अभी हाल में जो इनकी रचना प्रकाशनाधीन है वो दशरथ मांझी जी पर है। और वो अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर की आयु 80 वर्ष के लगभग है। 2 महीना पहले उसकी भूमिका लिखने के लिए ये मोटरसाइकिल से यहाँ से चले गए उनके गांव, और उनके पुत्र और उनके परिवार लोग से मिलकर के निरीक्षण करके उन्होंने उसकी भूमिका लिखी है। ये बहुत बड़ी बात है इस आयु में। और सर नाटककार भी है, स्वयं नाटक लिखते थे, उसका मंचन कराते थे स्कूलों में। एक बार का वाकया सर बता रहे थे कि उस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, सर ने गीत गाया जो कि कारगिल युद्ध के संबंध में शहीद नायक के विषय में था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस गीत को सुनकर रोने लगे। और भी आए थे, वहाँ के ब्रिगेडियर साहब आए थे यहाँ से, उनकी भी पत्नी रोने लगी। तो इस तरह के कई संस्मरण सर के पास हैं जिनको अभी हम लोग ने सुना। सर तो चलिए, थैंक यू सर। सम्मान दिया गया। सर तो इस समाज के लिए और खास करके जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज है, उन तमाम लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत है। लोगों को आईना दिखलाया है, एक रास्ता दिया है जो शोषण दूर हो रहा है। जिस तरह से अपना ये तीनों भाषाओं में लिखने का काम किए, उनके लिए कुछ भी कहना, नाम लेने से ही गौरव मिलता है और इस समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इससे महान विभूति हैं और इनको उन श्रेणियों में लाया जाना चाहिए जो साहित्यकार और बुद्धिजीवी लोगों का नाम जिस श्रेणी में आता है। इसलिए हम ईश्वर नाथ प्रेमी के नाम से यह सम्मान समारोह का आयोजन। चलिए, थैंक यू सर। अपनी भाषा में दिया जाए। और हमारा बिहार में मगही बोलने वाले की संख्या काफी ज्यादा है, तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इनकी 19 रचना मगही में है, उसके बिहार सरकार के क्लास 1 से लेकर के 10 तक 12 तक के सिलेबस में शामिल किया जाए। इनके लिए बिहार सरकार का इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है। धन्यवाद। सम्मान के लिए चुना और निसंदेह मतलब बिहार के संभवतः ये पहले रचनाकार हैं जिन्होंने 3 भाषाओं में रचना कर्म किया है, अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और मगही भाषा को भी मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए अप्रतिम साधना की है। और साथ ही साथ इन्होंने भोजपुरी साहित्य को भी अपनी रचनाओं से अपनी सेवा दी है। तो निसंदेह ये ऐसे संभवतः बिहार के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने 3 भाषाओं में रचना कर्म किया हो, और इस रूप में ये बहुत विरल हैं। और इसी विरल प्रतिभा को हम लोगों ने चिन्हित करते हुए, रेखांकित करते हुए इनको पहला 25वां राष्ट्रीय हिंदू सम्मान 2023 से इन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है और आज उसी रूप में ये कार्यक्रम प्रस्तुत है। आपका सर कुछ परिचय जानेंगे सर। मैं शैलेंद्र कुमार, मैं चंद्रवंशी प्रगतिशील बौद्धिक मंच का संयोजक हूँ और सामाजिक संगठनों से लगातार जुड़ा रहा हूँ। यही मेरा परिचय।